बहुत समय पहले घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच एक समृद्ध राज्य बसा था। आज जिस स्थान को भोरामदेव टेम्पल के नाम से जाना जाता है, वहां कभी आदिवासी जनजातियों और छोटे-छोटे गांवों का संसार हुआ करता था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। जंगलों में मोर नाचते थे, हिरण दौड़ते थे और पक्षियों की मधुर आवाजों से पूरा वातावरण गूंजता रहता था। उस राज्य का राजा वीरेंद्र देव बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी प्रजा उसे पिता समान मानती थी। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमार आर्यमान। आर्यमान बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और प्रकृति प्रेमी था। उसे महलों से अधिक जंगलों में घूमना पसंद था। वह अक्सर सैनिकों को छोड़ अकेले जंगलों में निकल जाता और वहां रहने वाले आदिवासी लोगों से बातें करता। राज्य के पास ही एक विशाल और रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग देववन कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में देवताओं का वास है। सूर्य ढलने के बाद कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां रात के समय घंटियों की आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी दूर पहाड़ियों के बीच कोई दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। एक दिन राजकुमार आर्यमान ने अपने मित्रों से कहा, मैं देववन का रहस्य जानना चाहता हूँ। आखिर वहां ऐसा क्या है जिससे लोग इतना डरते हैं? उसके मित्र डर गए। एक ने कहा, राजकुमार, वहां जाना ठीक नहीं। कहते हैं जो भी रात में वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन आर्यमान निडर था। उसी रात वह अपना घोड़ा लेकर अकेला देववन की ओर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूम रही थीं और चांदनी पूरे जंगल में फैली हुई थी। जैसे जैसे वह भीतर बढ़ता गया, उसे घंटियों की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक पहाड़ी के ऊपर हल्का सुनहरा प्रकाश चमक रहा है। वह घोड़े से उतरा और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही वह आश्चर्य से भर गया। वहां एक प्राचीन पत्थर का शिवलिंग था, जिसके चारों ओर दीपक जल रहे थे। लेकिन वहां कोई मनुष्य नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवता वहां उपस्थित हों। अचानक तेज हवा चलने लगी और पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। तभी आर्यमान ने एक गंभीर आवाज सुनी, हे पुत्र, यह स्थान साधारण नहीं है। यह धरती प्रकृति और धर्म की रक्षा के लिए बनाई गई है। आर्यमान घुटनों के बल बैठ गया। उसने पूछा, प्रभु, आप कौन हैं? आवाज आई, मैं इस वन का रक्षक हूं। लोग मुझे भोरमदेव के नाम से जानेंगे। उसी समय आर्यमान ने देखा कि शिवलिंग के पीछे की चट्टानों पर अद्भुत आकृतियां बनी हुई थीं। नृत्य करती देवियां, युद्ध करते वीर, संगीत बजाते लोग और प्रकृति के सुंदर दृश्य। ऐसा लग रहा था मानो पत्थर जीवित हों। भोरमदेव ने कहा, समय आने पर इस स्थान को लोग भूल जाएंगे। जंगल उजड़ेंगे, लालच बढ़ेगा और लोग प्रकृति का सम्मान करना छोड़ देंगे। लेकिन यदि कोई सच्चे मन से यहाँ आएगा तो उसे सत्य और शांति अवश्य मिलेगी। आर्यमान ने प्रण लिया कि वह इस पवित्र स्थान की रक्षा करेगा। अगली सुबह वह महल लौटा और अपने पिता राजा वीरेंद्र देव को सारी बात बताई। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वह स्वयं उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने भी वहां दिव्य शांति महसूस की। राजा ने आदेश दिया कि उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाया जाए। राज्य के श्रेष्ठ कारीगरों और मूर्तिकारों को बुलाया गया। वर्षों तक पत्थरों पर नक्काशी होती रही। मंदिर की दीवारों पर लोगों के जीवन, नृत्य, संगीत, युद्ध और प्रेम के दृश्य उकेरे गए। धीरे धीरे वह मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे भोरमदेव मंदिर कहने लगे। कहा जाता है कि मंदिर की हर मूर्ति एक कहानी कहती है। कुछ मूर्तियां मानव जीवन की खुशियों को दर्शाती हैं, तो कुछ यह सिखाती हैं कि प्रकृति और धर्म का सम्मान करना कितना आवश्यक है। समय बीतता गया। राजा वीरेंद्र देव और राजकुमार
आर्यमान इतिहास बन गए, लेकिन भोरमदेव मंदिर आज भी उसी शान से खड़ा है। आज भी जब पूर्णिमा की रात मंदिर के पास हवा बहती है तो ऐसा लगता है जैसे जंगलों में वही दिव्य घंटियां फिर से गूंज रही हों।